भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय राजनीति के इतिहास का काला दिन बताते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक असहमति का प्रदर्शन नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति का उदाहरण है। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया और कांग्रेस नेतृत्व ने राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस प्रदर्शन पर सामने आई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोधियों के आवास के बाहर इस तरह धरना प्रदर्शन करने की इस निंदनीय प्रथा को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, जो कि बेहद गलत है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन उस समय चर्चा का विषय बन गया जब राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जवाबदेही तय करने और संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने और छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने की अपील की। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लोकतांत्रिक विरोध की सीमा से बाहर बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार पूरी तरह अशोभनीय और निंदनीय था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, लेकिन विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग बातें हैं। उनके अनुसार जब कोई प्रदर्शन निर्धारित मर्यादाओं, संवैधानिक सीमाओं को पार कर जाता है तो वो लोकतांत्रिक विरोध नहीं बल्कि अराजकता का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर इस प्रकार का धरना देकर कांग्रेस ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाई है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अत्यंत गरिमामय और जिम्मेदारी वाला होता है। इस पद पर बैठा व्यक्ति केवल अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष की आवाज माना जाता है, जनता की आवाज माना जाता है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय ऐसा आचरण किया जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गंभीर राजनीतिक विमर्श के बजाय लगातार टकराव और अराजकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका यह रवैया देश की संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के पद की संवैधानिक गरिमा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल किसी एक राजनीतिक दल के नेता नहीं होते बल्कि वो देश के 140 करोड़ नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास केवल एक निजी निवास नहीं है बल्कि देश के सर्वोच्च कार्यपालिका पद की गरिमा का प्रतीक है। ऐसे में वहां जाकर धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे यह संदेश जाता है कि कांग्रेस राजनीतिक विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की अनदेखी कर रही है। नितिन नवीन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करती हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता और लंबे संसदीय अनुभव वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक आंदोलनों को संवैधानिक दायरे में रखने का प्रयास करें, लेकिन उन्होंने भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर ऐसी राजनीति का समर्थन किया जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं से परे दिखाई देती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व ने छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और इसके लिए ऐसे तरीके अपनाए जो उचित नहीं थे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही थी। पार्टी का आरोप है कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया और सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने में विफल रही। कांग्रेस नेताओं ने भी यह आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी के विरोध में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का निर्णय लिया। कांग्रेस का दावा है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और उसका उद्देश्य सरकार का ध्यान छात्रों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना था।
धरना प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से बातचीत कर प्रदर्शन खत्म करने और वहां से हटने का अनुरोध भी किया। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदर्शन समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने प्रदर्शन खत्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर स्पष्ट जवाब नहीं सरकार देती तब तक विरोध जारी रहेगा। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए विपक्षी नेताओं को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि देर रात सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भाजपा इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन, अराजकता की राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। भाजपा का मानना है कि राहुल गांधी लगातार ऐसे राजनीतिक कदम उठा रहे हैं जो संस्थागत गरिमा को चुनौती देते हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर राजनीतिक हमले कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन और उसके बाद हुई राजनीतिक बयानबाजी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में नीट पेपर लीक मामला और उससे जुड़ी राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। एक और बीजेपी इसे अराजकता की राजनीति करार दे रही है, विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संघर्ष का हिस्सा मानता है। ऐसे में यह मुद्दा केवल छात्रों के भविष्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं, संवैधानिक पदों की गरिमा और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियों पर भी व्यापक बहस का विषय बन चुका है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं।